कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल कुछ क्वेश्चंस के मैंने आपको जवाब दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। और जो एक रिदम था बच्चों, एक पढ़ाने का जो पहले से रिदम था और बीच में ब्रेक हुआ है, उसको ट्रैक पे लाने के लिए मैं बहुत अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ और जरूर आएगा बच्चों। ठीक है, 1 तारीख से मैंने आपसे कहा है कि नए साल में नई शुरुआत के साथ फिर से हम लोग चलेंगे। और आज आप देखना, इस चैनल की प्लेलिस्ट देखना, कई फोल्डर ऐसे थे जो मैंने उड़ा दिए हैं, मतलब डिलीट कर दिए हैं। कारण क्या था? क्योंकि अगर मैं, जैसे नया छात्र आता है, नए छात्र को अगर मैं ये कहूं कि आप यहां से पढ़ना और इतने मैंने फोल्डर, इतने वीडियोस बनाई, इससे आगे पढ़ाऊंगा, तो समझ में कम आता है। क्यों ना ऐसा किया जाए, चीजों को दोबारा स्टार्ट किया जाए, रीस्टार्ट किया जाए। क्योंकि चीजों को एक तो अपडेट करना बहुत जरूरी है, समय के साथ साथ क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, उस तरीके से भी आप तक पहुंचना जरूरी है। तो बहुत से, लगभग 8 से 10 फोल्डर उसमें ऐसे थे, चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री की बात करो, चाहे कुछ ज्योग्राफी के फोल्डर थे, कुछ ऐसे फोल्डर्स थे जिसको मैंने हटा दिया। लाइक करंट अफेयर्स की पिछले 2023 के, 2020 से 23 के, इन सबको मैंने डिलीट कर दिया। अभी भी कतिपय फोल्डर उसमें ऐसे हैं जो अपने आप में डिमांड कर रहे हैं कि मुझे भी डिलीट कर दे, मतलब ताकि वो चीजें डिलीट हो जाएंगी तो नए सिरे से। हाँ, जिला सीरीज वगैरह वो डिलीट नहीं करूंगा मैं। उत्तराखंड 3 फोल्डर तो आपके स्पेशल ही है। उत्तराखंड गहन अध्ययन का इतिहास वाला, उसको मैं आगे को लेके चलूंगा। उत्तराखंड भूगोल, जिसमें 3 से 4 वीडियोस पड़ी हैं, वो आगे को लेके चलूंगा। साथ ही साथ जिला सीरीज वैसी ही रहेगी, इंडिविजुअल टॉपिक वैसे ही रहेंगे। उसके अलावा जो चीजें होंगी, उत्तराखंड की संस्कृति वगैरह, इन चीजों को आगे लेके चलूंगा। ठीक है, लगातार इस तरीके की वीडियो देने का एक और कारण है, क्योंकि पहले जो बहुत बड़ा गैप हुआ, एक अविश्वास आप लोगों के अंदर जो क्रिएट हुआ है मेरे प्रति कि सर अब नहीं पढ़ा रहे हैं, या कभी पढ़ाते हैं फिर कहते हैं कि पढ़ाऊंगा, फिर नहीं पढ़ा पाते। कुछ कभी चीजें, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती है, आप कोशिश करने के बावजूद नहीं होती है। अदरवाइज बच्चों, मैंने लंबे समय तक आप लोगों के साथ, या आप जो छात्र पुराने हैं उनके साथ बहुत डेडिकेटेड तरीके से समय स्पेंड किया हुआ है, क्लासेस दी हुए। इवन आपको यकीन हो ना हो, उन बच्चों से पूछना, जब मैं इस जगह से, जहां से वीडियो दे रहा हूं, वहां पर नहीं भी अवेलेबल होता था, मैं क्या करता था, 3 से, मतलब जैसे कभी अपने घर वगैरह जाना होता था, 10 से 15 वीडियोस एक्स्ट्रा बना देता था, ताकि जब मैं अपने घर हूं, इस जगह पे नहीं हूं, या कहीं बाहर जाऊं, तो उस समय भी आप लोगों के लिए वीडियो आ जाए, आप लोग क्लासेस कर सकें। ठीक है, उसी रिदम के साथ, उसी जोश के साथ फिर मैं आपके बीच रहूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो छात्र मुझे सुन पा रहा है, जिसे नीड है आपके एग्जाम के तरीके से, आपके एग्जाम के लिए मैं पूरे अपनी ताकत लगाऊंगा कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो। और प्रवक्ता का भी अब, क्योंकि 1-2 दिन में विज्ञापन जरूर जारी होने वाला है, या हो जाएगा, आप देखना, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना कि प्रवक्ता मैं नहीं कराऊंगा उसकी क्लासेस, लेकिन आप अपने स्तर से तैयारी करते रहना सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, कल की वीडियो में पहला जो एक कमेंट आया था बच्चों, मोहित पंत के नाम का था। मोहित पंत जी कह रहे थे, मेरी उम्र सर 29 ईयर हो चुकी है, सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ, ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ, 65 मार्क्स के आसपास रहता हूँ, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है मुझे क्या करना चाहिए? तैयारी ही करनी चाहिए या कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। बच्चों, आप अगर 65 नंबर कहीं पे लेके आते हैं और आज के पैटर्न पे, ग्रुप सी के एग्जाम पे, तो आप अंतिम समय में अपने आप को एग्जिट कर रहे हैं या क्विट कर रहे हैं, तो ये मूर्खता भरा काम होगा। क्योंकि देखिए, आप बहुत क्लोज हैं, जो भी मोहित जी, बहुत ही क्लोज है। आप इतने क्लोज आने के बाद बैक होना कोई औचित्यपूर्ण नहीं लगता है मुझे। आप 65 नंबर ला रहे हैं, आपको सिर्फ नीड है अंतिम समय में जो आप पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और परिष्कृत कीजिए और थोड़ा सा उसको बेहतर कीजिए। 65 से 70, 71, 72 में ही अंतिम मेरिट जाती है, आपको पता होगा। तो 5-6 नंबर की आपको नीड है। जो आपने पढ़ा है, जो आपको आता है, वो आपका अपना है, वो आप रिवीजन करके 65-66 नंबर ले आओगे। लेकिन जो चीज आपका कमजोर, अगर आपको लगता है कि रीजनिंग कमजोर है, टोटल डेडिकेशन दिखाइए। 10 नंबर की रीजनिंग आती है, उस पर फोकस कीजिए। आपको लगता है हिंदी में स्कोर कम हो रहा, कंप्लीट डेडिकेशन हिंदी की ओर दिखाइए। या आपको लगता है कि जीएस का पोर्शन कमजोर है, तो वहां तो इस समय छोड़ना एक प्रकार उल्टा काम होगा। क्योंकि आपने अगर इतने समय से तैयारी की, आप यहां पे पहुंच रहे हैं, तो फिर भाग के कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप फिर से एक प्रकार से तरीके से जो अपना तैयारी कर रहे हैं उसको आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दीपशिका कहती हैं, गुरुदेव ग्रुप सी के लिए कौन सी बुक बताइए सर? ग्रुप सी का क्या है पैटर्न, आप सब जानते हैं। 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड आती है। उत्तराखंड के लिए जो किताबें चलती हैं, तमाम प्रकार की किताबें मार्केट में आती है, लेकिन एग्जामिनर उन किताबों को फोकस न करते हुए आजकल आपका टेस्ट कर रहा है। वो देख रहे हैं कि इसकी समझ कितनी है। वो उसी किताब में से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहा है या कोटेशन बेस्ड पूछ रहा है। तो वहां पे आपकी परीक्षा है बच्चों। अब आप किताबों की जहां तक बात करोगे, आप देखना, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो,
जीएस का बहुत कम रोल होता है 25 नंबर, लेकिन महत्वपूर्ण रोल होता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आप उत्तराखंड, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्तराखंड पढ़ते हैं, तो जीएस को अगर आप इग्नोर करोगे तो आपके लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जीएस आप लोग क्या करना है, या तो आप लूसेंटी जीएस ले लेना, ठीक है, लूसेंटी की जो जीएस आती है उसके साथ आप घटना चक्र की एमसीक्यू लगाना, या आप एनसीईआरटी की सार लेके आना, उसके साथ आप घटना चक्र एमसीक्यू अलग अलग सब्जेक्ट की आती है। इससे क्या फायदा होगा, 25 नंबर की जीएस में कंप्लीट मार्क्स तो नहीं आएंगे, लेकिन 15, 16, 17 नंबर आ गए तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम क्रैक होने लायक जीएस में स्कोर कर लोगे। तो जीएस का जहां तक पोर्शन है, लूसेंट की जीएस प्लस घटना चक्र ऑब्जेक्टिव एक ही साथ मत लेके आ जाना, अलग अलग टाइम पे लेके आना, आप पढ़ाई शुरू करना। आप जैसे लूसेंट का कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आपने कहा वैदिक काल पढ़ता हूं, वैदिक काल आपने पढ़ा, उसको ठीक जाके घटना चक्र से एमसीक्यू लगाइए उसी टॉपिक के, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ जाएगा। उसके बाद आपने उत्तर वैदिक काल पढ़ा, घटना चक्र से एमसीक्यू लगाइए। तो ये रहा जीएस का। रीजनिंग 10 नंबर की आती, मार्केट में तमाम किताबें हैं, रीजनिंग अपना सिलेबस खोलना, रीजनिंग की कोई भी किताब अपने आप में ले आओगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी मस्ट है, ठीक है, परीक्षावाणी तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, जिस साल एग्जाम होगा उस साल की विंसर ईयर बुक आपके पास होनी चाहिए। तीसरी किताब है उत्तराखंड इतिहास का पोर्शन, थोड़ा सा डेप्थ में पूछता है, अगर आप अजय रावत या यशवंत कठौर जी में से एक किताब लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इसके अलावा किताबें आपको मैं तमाम प्रकार की बता दूं तो फिर वही बात हो जाएगी कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि उत्तराखंड का भूगोल मैं पढ़ा ही रहा हूं, साथ में उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ा रहा हूं। आप उन चीजों को अगर साथ देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आपका काम बन जाएगा। तो उत्तराखंड की ये किताब है। इसके अलावा बच्चों जीएस बता दी, हिंदी आती है बच्चों, हिंदी व्याकरण की अगर आप एनसीईआरटी बेस अगर कोई किताब लेके आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्मली यहाँ पे जो किताब चलती है, जैसे हरदेव बहारी जी की किताब भी चलती है, या आप देखना कि हिंदी व्याकरण के लिए ऐसे कुछ है नहीं स्पेशल, थोड़ा सा वो लोकल संस्कृति वगैरह कल्चर हमारा पूछ रहा है, वहाँ की शब्दावली वगैरह पूछ रहा है, पहाड़ के जो कुमाऊं गढ़वाल जौनसार भाबर क्षेत्र के जो मुहावरे वगैरह लोकोक्ति हैं वो चल रही है, उसको भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो हिंदी की एक व्याकरण की किताब उठाइए, कोई भी, आपका व्याकरण वाला पोर्शन खराब नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो किताब जो चीजें आती है वो इंटरनेट से, जैसे आपने कहा कि कुमाऊनी बोली से संबंधित प्रमुख लोकोक्तियां आप इंटरनेट से पढ़िए, गढ़वाली बोली से संबंधित प्रमुख लोकोक्तियां, वो किस्मत है आपकी, वहां से आ गया तो आ गया, ठीक है, इतना ही इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी मैं हूं ही आपके साथ, ठीक है। इसके अलावा बच्चों रेखा वर्मा जी कह रही कि पीसीएस लोअर पीसीएस बुक लिस्ट के बारे में सर बता दो। देखो प्रीलिम्स और मेंस यहाँ दो चीजें होती हैं। अब प्रीलिम्स के लिए क्या है, आपकी रीजनिंग का पोर्शन 50 नंबर का है, तो रीजनिंग तो मार्केट से आप किताब उठाइए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है वो नाम ही तर्क सकती, कोई भी किताब चल जाएगी रीजनिंग की, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट करना है। बचा जीएस के लिए अगर आप देखते हैं तो क्योंकि आपकी मेंस में भी जीएस का अच्छा खासा रोल है, तो दृष्टि आईएएस की जीएस क्विक बुक आती है बच्चों, अगर आप उन किताबों को पढ़ लेते हैं तो आपकी प्रीलिम्स की जीएस भी बन जाएगी। और आप साथ में अगर सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र ऑब्जेक्टिव करेंगे तो जीएस का काम हो जाएगा। उत्तराखंड का वही है, परीक्षावाणी पढ़िए, विंसर ईयर बुक पढ़िए उस साल की यूकेपीएससी के एग्जाम के लिए, और करंट अफेयर या इकोनॉमी सर्वे और उत्तराखंड के समसामयिकी के साथ अपडेटेड रहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है नॉर्मली अगर आप देखेंगे लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है उसमें आपका जो हिंदी और निबंध का पोर्शन है, मेंस में निबंध के लिए आप कौन सी लीजिए, आप चाहे स्पेक्ट्रम ले लीजिए, स्पेक्ट्रम आती है निबंध बोध करके वो ले लीजिए, या परीक्षा मंथन की आती है एक निबंध बोध निबंध की वो ले लीजिए। हिंदी के लिए आपके आती है हरदेव बहारी की राजकाज में हिंदी करके आती है वो लीजिए। इसके अलावा जीएस का और उत्तराखंड का जो पोर्शन है, उत्तराखंड थोड़ा सा आप क्योंकि कल्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, 25-25 50-50 शब्दों में लिखने को आता है, तो आप उत्तराखंड परीक्षावाणी विंसर ईयर बुक इनके साथ जाते हैं और थोड़ा सा अगर आप अपडेटेड रहते हैं चीजों को, अखबार वगैरह पढ़ते रहते हैं तो आपका काम हो जाएगा। रहा अपर पीसीएस की बात, अपर पीसीएस की प्रीलिम्स और मेंस में जमीन आसमान का अंतर है। प्री तो आप घटना चक्र वगैरह पढ़ के निकाल ही लेंगे जो मैंने किताबें बता रखी पीसीएस वगैरह के लिए, लेकिन अगर आप मेन से जाते हैं, मेन से बच्चों आजकल वैसा क्वेश्चन नहीं आता कि मूल अधिकार उसे आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। आजकल आता है घुमा फिरा के क्वेश्चन, ठीक है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस निकालिए, अपर पीसीएस के सिलेबस को प्रिंट आउट कीजिए। प्रिंट आउट करने के बाद ये देखिए कि आपके सिलेबस में कितने पेपर हैं, हिंदी और पहला पेपर आपका हिंदी, उसके बाद एसे राइटिंग, उसके बाद जो बचे हुए 5-6 पेपर हैं उसके अंदर देखिए पॉलिटी के साथ किस चीज को डाल रखा है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब चीजें डाल रखी है। तो अगर आप उन किताबों को अगर देखेंगे, सबसे पहले सिलेबस को दिमाग में छापिए। सिलेबस में दिमाग में छापने के बाद
आपको मैं बताता हूं, दृष्टि आईएएस की एक यूपी पीसीएस बेस्ड मेंस की किताबें निकली हुई हैं, ठीक है। उसने क्या किया, यूपी पीसीएस के बेस्ड में जीएस की किताबें निकाली हुई हैं, चाहे आप पहला पेपर हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक अच्छा विकल्प वो हो सकता है जितना मेरी समझ है। बाकी अगर आप क्योंकि मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, 2-2.5-3 साल का, 2 साल का तो एटलीस्ट आपको समय चाहिए स्टार्ट करने के लिए, या मतलब पढ़ने के लिए। उसके लिए एनसीईआरटी की किताबें हैं, बाकी सब्जेक्ट वाइज हैं, ठीक है। पॉलिटी में जैसे लक्ष्मीकांत आप पढ़ लो, हिस्ट्री के अंदर आप मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, या आप एनसीएंट की ओर जाओगे जो रामशरण शर्मा जी है, इनकी किताबें ये चलती हैं। भूगोल के अंदर आप देखोगे, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर दृष्टि की अच्छी किताब है, वो उसके साथ जा सकते हो आप। तो दृष्टि वाले ने अच्छी किताबें बना रखी है। तो मेंस के लिए मैं ये कहूंगा, जहां तक मेरा अपना मानना है, कि आपको यूपी पीसीएस बेस्ड उसने बना रखी है, कौन सी, मेंस की किताब है, उस सीरीज की कोई एक किताब चेक करना, उसको सिलेबस से मैच करना। अगर आपका सिलेबस मैच कर जा रहा होगा तो आप उसकी ओर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अपर पीसीएस एंड लोअर पीसीएस, ये अपने आप कह रहे हैं जो अपर पीसीएस लोअर पीसीएस बुक लिस्ट बता दो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गुरुजी ग्रुप सी एग्जाम के लिए बुक बता दीजिए, मैंने ये बता दिया आपको, नरेंद्र गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसके अलावा आरओ एआरओ पीसीएस, ठीक है, आरओ एआरओ पीसीएस, आरओ एआरओ पीसीएस, यानी पीसीएस तो हो गया, आरओ एआरओ को भी सेम है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं है, मेंस के लिए, क्योंकि मेंस का पहला पेपर जीएस है, वो भी ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव 200 नंबर का है, लंबा पेपर है, डीप क्वेश्चन आते हैं। दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक, ठीक है, वो प्रीलिम्स में भी आपकी काम करेगा, आपके मेंस में भी काम करेगा, दोनों जगह काम कर जाएगा, ठीक है। वो शॉर्ट अच्छी किताबें बना रखी है उन लोगों ने। रहा एसए का पेपर, एसए के पेपर 3 पेपर होते हैं मेंस में, एसए के पेपर के लिए परीक्षा मंथन, या फिर अपने आप में किसकी किताब आप ले सकते हो, जो निबंध बोध स्पेक्ट्रम की मैंने बताई है 2। तीसरा आता है बच्चों हिंदी के लिए, हिंदी की क्लासेस मैं भी कराऊंगा। अगर आपको अभी से तैयारी करनी है तो आप हिंदी के लिए क्या कीजिए, आप सिलेबस देखिए आरओ एआरओ का, आप एक किताब ले आइए, राजकाज में हिंदी हरदेव बाहरी जी की आती है। उसके बाद आप हिंदी ऐसे बनाना, जैसे आपका सिलेबस में दे रखा है कार्यालयीय पत्र, या अपने आप में औपचारिक पत्र क्या होते हैं, या अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं। जैसे आपसे पहला दिया है सरकारी पत्र, आप डेफिनेशन नोट कीजिए, सरकारी पत्र क्या होते हैं, उसका प्रारूप क्या होता है, उसकी अभी से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आप इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं विद सिलेबस, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक हैप्पी जो पूछते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर लोअर एंड पीसीएस ईओ एंड आरओ एंड एआरओ गाइडेंस। लोअर अपर के लिए मैंने बता दिया, ईओ तो ऑब्जेक्टिव है बच्चों, 1 डे एग्जाम है, दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक, ठीक है, आराम से हो जाएगा उससे। 200 नंबर का वो पेपर है आपका, टोटली क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, साथ में परीक्षा वाणी और उत्तराखंड की विंसर ईयर बुक, साथ में दृष्टि जीएस की क्विक जीएस की, दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक, ठीक है। वो इंग्लिश मीडियम वाले मत जाना उसकी, और हिंदी वाले जाना, इंग्लिश में उतनी अच्छी नहीं है वो किताब है, ठीक है। इसके अलावा नेहा तिवारी पूछते हैं, सर जब भी आपके पास टाइम हो तब आप क्लास दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको बहुत फॉलो करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को भी समझते हैं। तो अच्छी बात है अगर आप प्रॉब्लम समझ पाती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बच्चों की 1 तारीख से आपके साथ निरंतर बने रहूं, लगातार आपके लिए क्लासेस दूं, कभी भी आपका ब्रेक ना हो, हफ्ते में 1 दिन से ज्यादा ब्रेक ना हो, ऐसा हो या कोई ऐसी समस्या ना हो। तो नॉर्मली मैं कोशिश करूंगा कि पुराने तरीके से, जिस तरीके से आप जानते थे मुझे, उस तरीके से आपके बीच रह सकूं, ठीक है। सतीश चंद जी पूछते हैं यूके पीसीएस अपर लोअर एंड आरओ एआरओ, मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा शुभम नोटियाल जी प्रणाम करते हैं, प्रणाम नोटियाल जी। इसके अलावा एक ये पूछते हैं, सर उत्तराखंड एग्जाम में कौन सी एग्जाम और जॉब्स कौन सी होती है, ये क्या पूछ रहे हैं, कौन सी होती है, ग्रुप सी में कौन सी जॉब, आप एक वीडियो बना दो। इसके अलावा इधर अपर, क्योंकि मेरे पे कोई गाइडेंस नहीं है और कैसे प्रिपरेशन करें ग्रुप सी की, प्लीज बताइए। जैसे बैंक के एग्जाम में तो पता है, अच्छा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बैंक वगैरह के सेक्टर से आए होंगे। देखो यहाँ पर बच्चों 2 संस्थाएं हैं, एक यूके पीएससी, एक यूके ट्रिपल एससी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है जो अधीनस्थ संवर्ग के जो एग्जाम होते हैं, लाइक जैसे ग्रुप सी 1 डे एग्जाम जिसको कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली वो क्या कराता है, पुलिस कांस्टेबल के वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, इसके अलावा जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, ये सब एग्जाम कराता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, स्टेनो के वैयक्तिक सहायक वगैरह जो 1 डे एग्जाम होते हैं, जो जैसे कहीं पे, ठीक है, ये कराता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसका पैटर्न वही है बच्चों, अगर सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, लाइक कहीं पे एग्रीकल्चर बेस मांग रखा है, कहीं पे अपना बायोलॉजी मांग रखी है, कोई अदर सब्जेक्ट, तो नॉर्मली सिलेबस उसका वही है ग्रुप सी बेस, यानी 40 नंबर की उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी और 25 नंबर की जीएस, 5 नंबर की करंट अफेयर या कंप्यूटर वगैरह और 10 नंबर का रीजनिंग, ठीक है। ऐसे अगर आप जोड़ोगे लगभग 100 नंबर का इस तरीके का पेपर बनता है। ये सभी एग्जाम में जनरली सेम है, ठीक है, लोअर पीसीएस, ये सॉरी ग्रुप सी। अब अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, ये जो बड़े एग्जाम होते हैं रेंजर वगैरह, वो आयोग कराता है, लोक सेवा आयोग। उसमें प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू 3 स्टेप नॉर्मली रहते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए मैंने बता
दिया है, मेंस के लिए मैंने बता दिया है, और इंटरव्यू वगैरह तो बात की बात है। लेकिन ये ध्यान रखना, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किस एग्जाम की ओर जाना चाहते हैं। पहले सबसे पहले सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, या पूछिए किसी से। अगर आप नहीं पूछ पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं टेलीग्राम ग्रुप में स्टडी विथ योगेश में सर्च करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहां आप बताना कि आप किस एग्जाम की ओर तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों रोहित पांडे पूछते हैं, सर न्यू ईयर से एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की डीप स्टडी करवा दीजिए, जैसे आपने यूके ज्योग्राफी करवा रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड ज्योग्राफी तो मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटी के साथ एक जीएस हम लोग लेके चलेंगे, ताकि आपका देर से ही लेकिन अच्छे से तैयारी हो जाए, एग्जाम आपका क्रैक हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आपका वो किया जाएगा। प्रताप नेगी जी पूछते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल के लोक सेवा आयोग जो भी भर्ती निकाल रहा है उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन तो रहा ही नहीं, ग्रेजुएशन के साथ कोई ना कोई डिग्री मांग रहा है। इस संबंध में सरकार से अवगत कराओ सर, हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही है, हम पहाड़ से पढ़े, हम पे डिग्री नहीं। देखिए आपकी मैं भावनाओं को समझ रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो स्पेशल उसी के लिए बने होते हैं। ठीक है, आप वहां पे क्योंकि भले ही हम ये देखें कि बाद में जॉब लगने के बाद उस चीज का कितना यूज है कितना नहीं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप नॉर्मल एग्जाम देखते हैं, आपके पास अपर पीसीएस है, आपके पास आरओ है, आपके पास लोअर पीसीएस है, आपके पास ईओ का एग्जाम है, आपके पास रेंजर का एग्जाम है। आप शायद अच्छा साइंस बैकग्राउंड नहीं तो आप रेंजर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली 3-4 एग्जाम ऐसे हैं बच्चों, बड़े एग्जाम जिसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, आप उसमें नेट वगैरह नहीं है तो कैसे करोगे। प्रवक्ता है, उसमें बीएड पहले से नीड है, उसकी मांगा गया है, तो आप नहीं भर सकते उसको। तो आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं, लेकिन नेगी जी इसमें क्योंकि नियमावली चेंज होती है, बहुत अलग फैक्टर होते हैं। हमारे कहने से आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जहां पे जो चीज मांगी जाती है वो पहले से तय होता है, उसी के हिसाब से बच्चे को अपना पहले से तय करना पड़ता है। मुझे क्या, आप उन सेक्टर को छोड़ के वहां पे जाइए जहां पे, क्योंकि मैं खुद एक नॉर्मल ग्रेजुएट लड़का हूं। ठीक है, मैंने भी इससे ऊपर का कुछ नहीं किया है, लेकिन अब क्या करें, जो एग्जाम सामने होगा उसी के लिए तो क्या करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा मनी कहते हैं कि हेलो सर एक जॉब से दूसरी जॉब में जाने पर सर्विस जुड़ती है, उससे संबंधित नियमावली बता दीजिए। अब देखो नियमावली तो ऐसे नहीं, लेकिन हाँ सर्विस जरूर जुड़ती है। अगर आपकी ऐसी सर्विस है, आप जो परीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके हैं, या आप अपने जो जिस जॉब में उससे ऊपर की जॉब में जा रहे हैं, तो ऊपर की जॉब में जा रहे हैं, आपका कम ही टाइम हुआ था अगर किसी जॉब में, तो फिर तो जुड़ती नहीं है। हाँ आप वहां रिजाइन करके भी आ सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना बच्चों, वहां पे टेलीग्राम पे नहीं, इंस्टाग्राम पे, वहां पे मैं आपका चेक कर लूंगा मैसेज। मनी जो भी हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे योगेश पांडे योगी नाम से सर्च करना, वहां पे मैसेज करेंगे तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, अननोन जी कहते हैं सर यूके एसआई की कोई ऑनलाइन कोर्स बता दो, और क्या बुक्स भी लेनी होंगी, और टेस्ट सीरीज कहाँ से करनी होगी। देखो यूके एसआई तो जब आएगा तब आएगा बच्चों, अभी मैथ से रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए दबा के। मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो आपका काम बन जाएगा। ऑनलाइन कोर्स वगैरह तो ये अभी तो कोई चला नहीं होगा बच्चों, ये मैं भी इतना ज्यादा मुझे भी नहीं पता। ठीक है, रजत सरियाल प्रणाम कहते हैं, प्रणाम रजत जी। इसके अलावा मंजू जी कहते हैं कि सर ग्रुप सी के लिए बुक्स बता दिए, मैं बता चुका हूं। इसके अलावा ट्रू एंड राइट कहते हैं सर जी सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी भी तो आने वाली थी, उनके अधियाचन चला। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो होता है बच्चों, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो कनिष्ठ सहायक इनके विज्ञापन निकालता है, इसी में जो टॉप मोस्ट होती है, ऊपर के पद जो होते हैं जिसमें चॉइस मांगते हैं, वहां से क्या होता है आपको सचिवालय के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का पद मिलता है। ठीक है, इसका मैं पता करके जरूर आपको 1-2 दिन में अपडेट दे दूंगा। ठीक है, राजकुमार कहते हैं सर जी अपर पीसीएस लोअर पीसीएस के बारे में बता दीजिए कि किस तरह से तैयारी करें। मैंने आपको किताबें बताई है, स्पेशल अगर कभी बताना होगा कि आप सिर्फ इसी के लिए बोलो अपर लोअर के लिए, उसमें मैं सारा डीप में बता दूंगा। आरओ के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी सर, ये मैं बता चुका हूँ, पहाड़ी यूकेजी पूछ रहे हैं। ठीक है, पुष्पा निकी जी धन्यवाद सर कहते हैं, कोई बात नहीं पुष्पा जी। इसके अलावा सोल ऑफ कहते हैं सर पुलिस एसआई के लिए बुक्स बता दीजिए, यूके प्रिपरेशन कैसे बता दो, या यूके एसआई की यूके एसआई करना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन कैसे करें ये बता दो। ठीक है, क्योंकि बच्चों उसमें रीजनिंग और मैथ्स का 125 नंबर का पोर्शन है। अगर आपका ये सही है, 125 है, 150 175 का शायद, 100 की मैथ्स, 75 का मेरे ख्याल से रीजनिंग, कुछ ऐसा है उसमें, यानी लंबा चौड़ा पोर्शन है बच्चों उसका। अब वो तो आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छे से, हिंदी 100 नंबर की है उसमें, 100 की हिंदी है शायद, 50 की रीजनिंग है, 75 का मेरे ख्याल से मैथ्स, कुछ इस टाइप का पैटर्न है उसका। बाकी वो बहुत लेंदी चीज़ है बच्चों, लेंदी पेपर है। यूके एसआई के लिए शायद एक फोल्डर बना होगा, आप उसमें चेक करना, मैंने उसमें बताया था। ठीक है, ओनली ग्रुप सी एग्जाम के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए, ये कह रहे हैं मनोज कुमार जी, मैं बता चुका हूँ। भावना एरी जी कहते हैं सर आरओ एग्जाम के लिए बुक सोर्स बता दीजिए, या जहाँ से भी अच्छी तैयारी हो, ओवरऑल क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको बता चुका हूँ। भावना एरी जी, किताबें ऐसी ही लेनी है, आप ये करके देखिए 1 महीने में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप खुद ही फील करेंगे कि हाँ आपके एग्जाम के क्लोज जा रहे हैं। ठीक है, गुरुजी को प्रणाम कहते हैं, रुपेंद्र जी प्रणाम गुरुजी। कमल किशोर कहते हैं सर घटना चक्र कितनी महत्वपूर्ण है। घटना चक्र बच्चों का, अगर आपने बहुत कम समय है,
प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी है, लेकिन आप स्टार्ट ही कर रहे हो घटना चक्र से पढ़ने तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखो घटना चक्र क्या है, अगर आपने अदर चीजें पढ़ी हो प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें होते हैं, आपको एक आइडिया आ जाता है कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। ग्रुप सी वगैरह के लिए ठीक है, वो भी लूसेंट के साथ ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं है घटना चक्र से प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, लेकिन आगे के स्टेप में आपके लिए कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। निशा जोशी कहते हैं सर ग्रुप सी एग्जाम के लिए बुक्स बता दीजिए, मैं बता चुका हूँ। क्रेजी कहते हैं सर ग्रुप सी के लिए बुक्स रिकमेंड कर दीजिए, मैं बता चुका हूँ। रितिका सोन कहते हैं थैंक यू सर जी, कोई बात नहीं रितिका जी। नितेश कहते हैं सर प्लीज उत्तराखंड पुलिस पर एक कट ऑफ वीडियो। पुलिस की कट ऑफ मैं शायद एक बार बता चुका हूं बच्चों, लगभग 145 के आसपास, 142 44 45 के आसपास इस बार जनरल कट ऑफ आ जानी चाहिए, जहां तक मेरे को लग रहा था, ठीक है। गुरुजी प्रणाम प्रणाम गुरुजी। नरेंद्र गोस्वामी जी कहते हैं सर ROAR की बुक लिस्ट बता दीजिए। अंकुश बोरा जी कहते हैं बता चुका हूँ। प्रिंस कहते हैं थैंक यू सर, कोई बात नहीं प्रिंस जी। इसके अलावा संजय राजपूत कहते हैं सर जी सर प्लीज बुक्स बता दीजिए ग्रुप सी की, मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा शिक्षा कहते हैं कि सर ग्रुप सी के एग्जाम के लिए बुक्स मेनली जीएस के लिए मैं बता चुका हूं। दीप चंद्र कहते हैं यूकेपीएससी के लिए बुक्स बता दीजिए, मैं बता चुका हूं। हरीश सिंह कहते हैं थैंक यू सर जी, कोई बात नहीं हरी जी। और इसके अलावा ये थे बच्चों मेन मुझे लगता है कि इसी टाइप के आप लोगों ने जो है कमेंट किए हुए हैं, ये जो मेन आपके कमेंट थे उनके आंसर थे। अधिकांश बच्चे अपर पीसीएस लोअर पीसीएस हो, हाँ अगर आपको अपर लोअर के लिए स्पेशल उसी के लिए अगर कुछ पूछना होगा तो आप बता दीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपको है 1 तारीख से जितना है पूछना पूछ लीजिए, उसके अलावा हम उसके बाद क्या करेंगे अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी बातें होंगी इसके अलावा, इन चीजों के अलावा जो आप आज मैंने आपके यहाँ से बताई, उसके अलावा जो होंगे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, ध्यान रखिएगा, थैंक यू।